नाज़रीन, दुनिया खतरनाक जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। बहरीन, उर्दन और कुवैत के अमरीकी अड्डों पर गिरने वाले ईरानी क्लस्टर मिसाइल महज हमला नहीं बल्कि वाशिंगटन के आलमी ऑर्डर की मौत का परवाना है। चीनी दिमाग और ईरानी बारूद का वो हौलनाक मिलाप जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी सुपर पावर को घुटनों पर ला खड़ा किया है। मिडल ईस्ट में अमरीकी नाकाबिले तस्खीर होने का भरम हमेशा के लिए दफन हो चुका है। नाज़रीन, मिडल ईस्ट तारीख के खतरनाक तरीन और हौलनाक तरीन दौर में दाखिल हो चुका है। ईरान ने एक ही रात में बहरीन में अमरीकी बहरिया के सबसे बड़े मरकज अल जुफैद समेत उर्दन और कुवैत के फौजी अड्डों पर क्लस्टर मिसाइलों की ऐसी बारिश की है कि पेंटागन के होश उड़ कर रह गए हैं। अमेरिका के खरबों डॉलर्स के पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम्स उस चीनी सिग्नल जैमिंग टेक्नोलॉजी के सामने कैसे मिट्टी का ढेर बने। नेतन्याहू के जाती इक़्तिदार की जंग ने ट्रंप को किस बंद गली में धकेल दिया है। आलमी अमूर के माहिरीन और दिफाई तज्जियाकारों का मुत्तफिका तौर पर मानना है कि ये कोई आम झड़प नहीं बल्कि एक बाकायदा खतरनाक जंग या मुमकिना न्यूक्लियर जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। इस व्लॉग में ईरानी हमलों की एक एक तफसील, पसे पर्दा हकायक, जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी, सुपर पावर्स के किरदार और आलमी मशहद पर पड़ने वाले असरात का मुकम्मल अहाता करेंगे। नाज़रीन, ईरान ने इस बार जिस अस्करी हिकमत अमली, खुफिया तैयारी और गैर मामूली ताकत का मुजाहरा किया है उसकी मिसाल पिछली कई दहाइयों की जंगी तारीख में नहीं मिलती। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरिया के सबसे बड़े और अहम तरीन मरकज अल जुफैद समेत उर्दन और कुवैत में कायम अमरीकी हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक मराकिज को बैक वक्त एक ही रात में निशाना बनाया। यह हमला इस कदर अचानक था कि पेंटागन के कमांडोज और इंटेलिजेंस इदारों को कानो कान खबर तक न हो सकी। ईरान ने इन हमलों में आम रिवायती सिग्नल वॉरहेड्स मिसाइल इस्तेमाल करने की बजाय इंतहाई मोहलिक और क्लस्टर बमों से लेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। क्लस्टर मिसाइल की खसूसियत यह होती है कि यह फजा में हदफ के करीब पहुंचकर सैकड़ों छोटे छोटे बमों में तकसीम हो जाता है। इसका नतीजा यह निकला कि एक वसी रकबे पर फैली हुई अमरीकी अस्करी तंसीबात, खड़े हुए जंगी तैयारे, ईंधन के गोदाम और जदीद तरीन रेडार सिस्टम्स मिनटों के अंदर राख का ढेर बन गए। इस पूरे हमले में सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान अमरीकी फौज के रहायशी ब्लॉक्स को पहुंचा। ईरानी इंटेलिजेंस ने इन मखसूस इमारतों को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से टारगेट किया जहां अमरीकी फौजी, पायलट्स और आला अफसरान रात के वक्त सो रहे थे या आराम कर रहे थे। हमले की शिद्दत और रफ्तार इतनी तेज थी कि अमरीकी फौजियों को बंकर्स तक भागने, अलर्ट जारी करने या संभलने का मौका तक न मिला। बहरीन के इस फौजी अड्डे से उठने वाले आग के शोले और धुएं के बादल कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकते थे, जिसने लिटरली अमेरिका के कानों से धुआं निकाल दिया है। नाजरीन, इस पूरे हमले ने जहां अमरीकी सदर ट्रंप और पेंटागन के जर्नैलों की नींदें उड़ा दी हैं, वहीं अस्करी माहिरीन के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कुन और परेशान कुन साबित हुई वो ईरानी मिसाइलों की निशानाबाजी और एक्यूरेसी है। क्या ईरान के पास ये गाइडेंस टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी? नाजरीन, माजी की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो जब भी ईरान ने माजी में मिसाइल फायर किए उनमें अपने हदफ से चंद मीटर या चंद 100 मीटर भटकने का मार्जिन हमेशा मौजूद रहता था। यही वजह थी कि मगरबी मीडिया अक्सर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का मजाक उड़ाता था। लेकिन आज दुनिया दंग रह गई है। पिछले 5-6 सालों से आलमी सतह पर यह बहस जारी थी कि आखिर चीन क्या कर रहा है, चीन मशरिक़ वस्ता की इस जंग में खामोश क्यों है। अब इस खामोशी का राज फाश हो चुका है। ईरानी बारूद और चीनी दिफा का मिलाप गेम चेंजर बना है। ईरान के पास बारूद की कोई कमी नहीं थी, उसके पास मिसाइलों की रेंज भी थी और बड़ी तादाद में हथियार तैयार करने की सलाहियत भी मौजूद थी, लेकिन उनका गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम कमज़ोर था। ताज़ा तरीन अस्करी तज्जियों से मालूम होता है कि चीन ने पसे पर्दा रहकर ईरान को अपने जदीद तरीन हीडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तक रसाई दी और ऐसी जैमिंग रेजिस्टेंस जैसी फराहम की जिन पर अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का कोई असर नहीं होता। इस हमले में ईरान ने जो मिसाइल चलाए उनका निशाना तकरीबन 100% दुरुस्त था। अस्करी माहिरीन का कहना है कि अगर जमीन पर एक छोटा सा सिक्का भी रख दिया जाए तो ईरान का मिसाइल ऐन उस सिक्के के ऊपर जाकर हिट करने की सलाहियत का मुजाहरा कर चुका है। इस गैर मामूली एक्यूरेसी ने खत्ते में ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल दिया है और इस खुफिया टेक्नोलॉजी की मदद से अमरीकी पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम की तारीखी नाकामी सामने आ चुकी है। अमरीका और उसके इत्तेहादी हमेशा अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, पैट्रियट और थार्ड की बर्तरी का दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते आए हैं और उन्हें खरबों डॉलर्स में दूसरे ममालिक को बेचते हैं। लेकिन ईरानी मिसाइलों के इस तूफान के सामने ये तमाम जदीद सिस्टम्स मट्टी का ढेर साबित हुए। अस्करी और दिफाई साइंस का असूल है कि अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के आने वाले मिसाइलों में से सिर्फ
20 या 25% को रोकने में भी नाकाम हो जाए और वो मिसाइल आपके अहम अस्करी हदफ को तबाह कर दें तो वो पूरा डिफेंस सिस्टम मुकम्मल नाकाम तस्वुर किया जाता है। बहरीन, उर्दन और कुवैत में तो सूरत हाल इससे भी बदतर थी। ईरान ने अपने मिसाइलों के साथ ऐसे डमी और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जिसने अमरीकी रेडार्स को अंधा कर दिया। अमरीकी पैट्रियट सिस्टम फजा में मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की बजाय खुद तबाही के दहाने पर पहुंच गए। बहरीन और उर्दन की फजाओं में घंटों तक गूंजने वाले जंगी सायरन इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब अमरीका का कोई भी अड्डा महफूज नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अपना असर कायम रख पाएगा या भागने पर मजबूर हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।